कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलो नेक्स्ट अलंकार है भाई, नेक्स्ट अलंकार है। छठे प्रश्न से शुरू करते हैं। 5 हमने कल कर लिए थे। छठा प्रश्न है, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? बताओ, मानवीकरण है कि यमक है, उपमा है कि रूपक है? मानवीकरण अलंकार है। कहाँ होता है मानवीकरण अलंकार? बताओ। जहां अमूर्त चीजों में मानवीय भावों का आरोपण किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब ये प्रकृति की चीजें हैं, मतलब अमूर्त चीजें हैं, इनमें मानवीय रूप दिखाया गया है। जैसे फूल हंसे, फूल कब हंसने लगते हैं? फूलों को हंसते हुए दिखाया। कलियां मुस्का रही है, कलियों को मुस्काते हुए दिखाया है ना। अब जैसे फूल हंसे और कलियां मुस्के, तुम भी मुस्का लिए। तो अब ये अपन तो चूंकि मानव है मुस्काएंगे, पर ये भी मुस्काने लगी तो इसमें मानवीय भावों का आरोपण हो गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया। कैसा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। अच्छा, यमक अलंकार कहाँ होता है? बताओ, यमक अलंकार कहाँ होता है? हाँ, शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। जितनी बार आवृत्ति, जैसे 2 बार आया तो अर्थ भी 2 बार होंगे, तो शब्दों की आवृत्ति और उसका अर्थ भिन्न भिन्न, तो यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार कहाँ होता है? हाँ, उपमेय को क्या मान लिया जाए? उपमान मान लिया जाए। इसमें आता है सा, से, इस प्रकार के शब्द आते हैं, उससे तुलना की जाती है। और रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय और उपमान को अभेद मान लिया जाए, उसी का रूप दे दिया जाए। उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए उसका रूप दे दिया जाता है कि वही है ऐसे, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। मतलब उसी का रूप मान लिया जाए, उस पर रूप का आरोपण किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है कि बंदो गुरु पद पदुम परगा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको तो आप पढ़ते ही पहचान लोगे। बताओ कौन सा अलंकार है? बोलो। अनुप्रास अलंकार। क्यों अनुप्रास? क्योंकि इसमें देखो, इसमें द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसके बाद प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स वर्ण की आवृत्ति, इतने सारे वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अगर एक वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है ना, आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन, बार बार अगर कोई वर्ण आता है तो वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आवे तो मना कर देना, ऐसे मत बैठ रहना, जबरदस्ती होकर मत भरना। जहां वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वर्ण मैंने अक्षर की अगर आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार आना, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं भाई। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 5 प्रकार होते हैं: लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। याद है ना, पढ़ा था हमने। तो ये 5, और हो सके वहां से भी कभी प्रश्न बन सकता है, तो ये देखेंगे। तो अब देखो, यमक पढ़ लिया हमने, उपमा याद है, रूपक याद है, और इसका राइट आंसर हो गया अनुप्रास हो गया इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाँ 8वां प्रश्न है। पढ़ो प्रश्न क्या लिखा हुआ है? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कैसे आए मेघ? मेघ मैंने बादल, मेघ मैंने बादल। अब भाई बादल को कभी आपने बन ठन के बढ़िया अच्छे कपड़े पहन करके आपने आते देखा हुआ है? क्यों नहीं आता? मेघ आता है तो काला भटो करके अगर बादल आता है तो फिर वो बन ठन के ही तो आया है। एक तो सिंपल सादा बादल होता है जिसके पास पानी नहीं है, सही बात है ना। अब बिना पानी के बादल कैसे हो गया? पानी का ही तो बादल होता है। लेकिन जब काला बादल आता है ना, बिल्कुल काला, तो अपन को लगता है आज तो बारिश करेगा। व्हाइट कलर का होता है तो अपन को इतनी आशा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तैयार होकर नहीं आया, बन ठन के संवर के नहीं आया। लेकिन अगर काला होकर के आया है तो बन ठन के संवर के आया। बताओ कौन सा अलंकार है? हाँ भाई, बादल को भी मानवीय भावों का आरोपण किया है, मानव के रूप में दिखाया है, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। सिंपल सा, समझ में आ रहा है? नहीं आवे तो मना कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ये प्रश्न आप लोग याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। शाबाश। और बताओ। देखो, अगर एक काम करो, चलो यहां से शुरुआत करते हैं। अनुप्रास है क्या? अनुप्रास है क्या? अनुप्रास नहीं है ना।
भाई किसी वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही तो अनुप्रास नहीं है, नहीं है। चलो काटो इसको, ये तो गया। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति में जहां किसी बात को बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, तो यहां किसी बात को बड़ा चढ़ा करके पेश किया है? नहीं किया है। अच्छा बताओ, उपमा अलंकार, उपमा है क्या? उपमा नहीं है ना भाई। उपमा में क्या होता है? उपमा अलंकार की परिभाषा याद करो, सोचते रहो बार बार, ऐसे है ना, इस प्रकार करोगे ना तभी याद हो जाएगा। खाली नियम पढ़ने से, अलंकार पढ़ने से याद नहीं होते हैं, जितने ज्यादा प्रश्न करोगे उतना याद होगा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय को उपमान के समान दिखाया जाता है, तुलना करते हैं जहां सा सी के समान दिखाया जाता है, तो यहाँ पे किसी के समान नहीं दिखाया ना। तो अब देखो, जब 3 कट गए तो चौथा ही होगा। अगर नहीं भी पता हो ना कई बार, तो ऐसे काट काट के भी कर सकते हो, ऐसे काट के भी। तो 14 बचा यमक। अब याद करो, यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। अब यहां पे देखो, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती, आवृत्ति हो रही है। जो यहां आया वो का वो यहां पर आया है, और इसका अर्थ भिन्न है। इसका अर्थ क्या है? भिन्न है, अलग है। और इसी तरीके से इसका अर्थ भी भिन्न है। ये बात कही गई है मुगलों की बेगमों के लिए। पहले क्या होता था कि जैसे किसी का इलाका होता था, वहां पे आक्रमण करके, हमला करके उसे अपने अधिकार में ले लिया जाता था। लेकिन बाद में फिर समय बदलता था, तो जो इलाका लिया था उसको फिर खाली करके भागना पड़ता था। तो जो मुगलों ने जैसे कोई इलाका लिया था और उसके बाद जब उनको वहां से वापस भगाया गया, तो मुगलों की वो बेग में जो 3 बेर खाते थे, बेर मैंने बार, बेर मैंने बार, या बेर मैंने समय, मतलब वार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 समय, जो 3 समय भोजन करती थी मुगलों की बेग में दिन में। अब समय बदला, मुझको वहां से हटना पड़ा, निकलना पड़ा, भागना पड़ा। वही मुगलों की बेग में जो 3 बार खाती थी, दिन में भोजन करती थी, उनको अब जंगल में भटकते भटकते उनको क्या करना पड़ रहा है पता है? 3 बेर जो आता है ना, बेर का फल नहीं आता, बोर नहीं आता, बोर भाई, वो 3 बेर खा करके अपना जीवन जीना पड़ रहा है। तो कहां तो 3 बार भोजन, और कहां सिर्फ 3 छोटे छोटे बेर। तो अर्थ दोनों का भिन्न हुआ, शब्द वही है लेकिन अर्थ दोनों बार क्या है? भिन्न है। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। यमक अलंकार के एक और उदाहरण बढ़िया सा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। कनक का मतलब धतुरा और कनक का मतलब सोना। तो 2 बार शब्द आया, दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यमक अलंकार। और भी बहुत सारे उदाहरण है, आगे आगे आते जाएंगे, सीखते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? नहीं आवे तो मना कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। कौन सा अलंकार बताओ? बोलो जल्दी करो। फूल सी, रूपक कैसे हुआ? हाँ हाँ, नहीं मानवीकरण तो है ही नहीं, मानवीकरण तो ऑप्शन नहीं। अनुप्रास है क्या? नहीं है। यमक है क्या? नहीं है। उपमा और रूपक में आपको कंफ्यूजन है ना? रूपक तो नहीं है। रूपक में क्या होता पता है? उसी का रूप मान लिया जाए। यहां तो सी आया है, मतलब के समान दिखाया जा रहा है, मतलब वही है, ऐसा नहीं कहा है, के समान। हाय फूल सी कोमल बच्ची, मतलब फूल के समान कोमल बच्ची। तो जहां पे किसी की तुलना, किसी एक चीज की तुलना दूसरे से की जाती है, तो वहां पे तो उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? पहले भी मैंने बताया कि जहां पे सा है या सी है, इस प्रकार के शब्द आते हैं ना, मतलब के समान, जब किसी को किसी के समान दिखाया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। उसकी उपमा दी, उपमेय को उपमान की से तुलना की जाती है, उसकी उपमा दी जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे भाई? उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, ये क्यों नहीं गया रे? चिपक गया। जा पास में नहीं आया? वेरी गुड, नहीं आया भाई, चलो अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, तो मैया मैं तो चंद्र Incoming खिलौना voice ले call हूं, from इसमें कौन सा अलंकार? +918239426542 on SIM-Geo. मजे करो थोड़ी देर। हाँ भाई,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। Incoming voice call from +918239426542 on SIM-Geo. हाँ बताओ, अब इसमें बताओ भाई। हाँ हाँ, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति तो नहीं है। अतिशयोक्ति कैसे हो सकता है? अतिशयोक्ति मत जहां किसी चीज को बड़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, यहां तो बड़ा चढ़ा करके पेश नहीं किया जा रहा है। किसी बच्चे ने जब चंद्रमा को देखा ना तो उसने हट कर ली, जिद कर ली और अपनी माँ से करा, मैया मुझे तो वो चंद्र खिलौना ही चाहिए, मुझे तो वो खिलौना चाहिए, वो चंदा वाला, वो लाके दे, ऊपर वाला वो खिलौना। हाँ, चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया। उपमा तो जहां तुलना करते हैं अपन, जहां तुलना करते हैं, यहां तुलना नहीं करी। दोनों चीजें भिन्न है, खिलौना अलग होता है और चंद्रमा अलग है यहाँ पे। लेकिन उसने चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया, उसी को खिलौने का रूप दे दिया, तो रूपक अलंकार आएगा भाई। कौन सा अलंकार आएगा? रूपक अलंकार आएगा। ऐसे पहचानो की कोशिश करोगे, दिमाग पे जोर दोगे तो याद हो जाएगा। देखो, अतिशयोक्ति तो जहां बड़ा चढ़ा करके बात पेश करते हैं, यमक में जहां एक ही शब्द का रिपीटेशन होता है और वहां पे अर्थ भिन्न होता है, उपमा में जहां एक की तुलना दूसरे से करते हैं वहां पे सा सी प्रकार के शब्द आते हैं, सा से सी इस प्रकार के शब्द आते हैं, और रूपक में उसी का रूप दे दिया जाता है। ये क्यों चिपक गया रहे? हाँ, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। में कौन सा अलंकार है? हाँ, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, यमक, उपमा, रूपक। यमक नहीं, उपमा नहीं, उपमा रूपक नहीं। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, सिंधु धरा सिंधु नभ कापे सहसा, और विकल हुए सभी के प्राण। तो कौन सा अलंकार हुआ भाई? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे बढ़ते हैं। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। मेघमय अरे भाई, हाँ, मेघमय आसमान से मतलब बादलों से घिरे हुए आसमान से, बादलों से घिरे हुए आसमान से उतर रही है, धीरे धीरे नीचे उतर रही। कौन? संध्या सुंदरी, संध्या रूपी युवती, संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे नीचे उतर रही है, परी के समान, परी के समान धीरे धीरे धीरे। बताओ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण भी है और दूसरा भी है इसमें। दूसरा तो ऑप्शन नहीं है इसमें, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बताओ क्या हो सकता है दूसरा? यमक भी हो नहीं, उपमा अलंकार हो सकता है। उपमा ऑप्शन नहीं है, बट इसमें मानवीकरण तो है। हाँ बोलो, मानवीकरण तो है।